Dear students, in this lecture we shall learn how we can calculate the determinant of a matrix. It is very important when it comes to the calculations and linear algebra, and more specifically when it comes to the analysis of economic situations like national income analysis or market equilibrium analysis. But in this lecture we shall focus only on how to calculate the determinant. So let us see. Now you can see that we are going to take the determinant of a matrix which is having the order of 2 into 2. In this slide actually we have used a different notation. Determinant को हमने DET से represent किया है और matrix की जो square brackets थी they are as they were. So ये एक तरीका है which is not very much famous but it exists. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. इसका तरीकाकार बहुत आसान है. हमने एक क्रॉस बनाना है वेन एवर वी हैव 2 into 2 मैट्रिक्स, और आप देख सकते हैं कि रेड कलर में हमने एक डायगोनल को शो किया है और ब्लू कलर में दूसरे डायगोनल को शो किया. जो पहला डायगोनल है मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, उसका जो प्रोडक्ट है हमने नोट कर लिया और दरमियान में माइनस का साइन पुट करके जो सेकेंडरी डायगोनल है उसका प्रोडक्ट हमने नोट कर लिया. So this is how we can calculate the determinant. It is easy. But till now it is a symbolic example which is perhaps not very much easy to interpret. इसको ज़्यादा interpretable बनाने के लिए we shall see a numerical example जिसमें determinant एक numerical sort of matrix का calculate किया जा रहा. -3 into 2 would be -6 and -1 into 1 would be 1. So when we sum the results, we get -7. So yes, now we can say that the determinant has a numerical value and it is -7. Now the value of a determinant has a very important meaning which we shall discuss as we go ahead in our discussion of determinants. But right now we know that we can find the numerical value of a determinant. अब हम बात करते हैं इसको जनरलाइज करने के लिए. अगर आप एक जनरल मैट्रिक्स की बात करें तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जनरलाइज करके लिखा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट वी कैन नोटिस इज कि हमने DET वाली नोटेशन यहाँ पर यूज़ नहीं की और ये ज़्यादा आसान तरीका है. इसमें हम मॉडुलस का साइन लगा देते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स, और जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स थी वहाँ पर भी हमने वही मॉडुलस का साइन या वो बार्स लगा दी. It means that we are going to take the determinant and it is no longer the matrix. अब ये matrix नहीं है, अब ये determinant है. Again the process is this, और आप देख सकते हैं A11 और A12 और उसके बाद A12 और A21 का product लिखा हुआ है. So this is just an example to show how we can represent using the bars or modulus sign, or we can use the general form of a matrix which is 2 into 2, after which it becomes a determinant. We must not forget about the possibility of 3 into 3 matrix जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है. ये एक हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल यूज़ की है स्ट्रेट अवे, और इसको हल करने का तरीका क्या है. हम सबसे पहले एक डिसीजन करेंगे एंड दैट डिसीजन इज़ कि क्या हम पहली रो के हवाले से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे या दूसरी रो या तीसरी रो, या पहले कॉलम के लिहाज से या दूसरे कॉलम के लिहाज से या तीसरे कॉलम के लिहाज से. ये डिसीजन आप पे है. वेयर एज हमने क्या किया है, हमने पहली रो के लिहाज से एक्सपेंशन की है डिटर्मिनेंट की, और पहली रो बनती है ये. इसमें एलिमेंट्स हैं 1 0 -4. ये आपके पास पहला एलिमेंट है जिसको हमने कंसिडर किया, और इससे रिलेटेड रो को और इससे रिलेटेड कॉलम को हमने साइलेंट कर दिया. जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इंसर्कल्ड है आपके पास, जो है 1 8 6 और 11. इसका एक सब डिटर्मिनेंट बना लिया हमने, और जो एलिमेंट जिसके लिहाज से हमने ओमिशन की थी रो की और कॉलम की, उसको वैसे ही हमने नोट कर लिया. और इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो है 0, तो हमने 0 पुट किया, और उसके बाद once we get rid of the related row and column, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई जिन्हें हमने इकट्ठा करके एक सब डिटर्मिनेंट यानी कि एक ज़ेली डिटर्मिनेंट, एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाकर लिख लिया. उसके बाद हमने लास्ट एलिमेंट को कंसिडर किया -4, वो नोट किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम ओमिट किया,
और जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल डिटर्मिनेंट लिख लिया। यहाँ पर एक बात जो नोटवर्दी है वो है साइंस। पहले था प्लस साइन, फिर उसका अल्टरनेटिव माइनस साइन, और फिर उसका अल्टरनेटिव प्लस साइन। सो वेन एवर वी डू दिस एक्सपेंशन उसके अंदर प्लस और माइनस अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट करेंगे एंड वी शैल स्टार्ट विद द प्लस साइन। Now once we do this, simply the calculation would be by expanding this 2 into 2 determinant जो हम पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं। इसका सोल्यूशन ये है और इसके बाद इसकी एक्सपेंशन ये है। रादर इसकी एक्सपेंशन हमें ज़ीरो मिलेगी बिकॉज ये ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ओमिट कर देगा या इसको रिड्यूस टू ज़ीरो कर देगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे। हम चाहें तो माइनस ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि इसकी एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो ये ज़ीरो के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है उसको एक्सपेंड कर लें। स्टेप्स करने से गलती के चांसेस कम होते हैं बिकॉज यू नो इन मैथमेटिक्स यू कैन कमिट अ बिग मिस्टेक जस्ट बाय ओमिटिंग वन थिंग और अ वेरी स्मॉल स्टेप। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर है डिटर्मिनेंट का वो है 5, जिसे हम मोर स्पेसिफिकली ऐसे लिख सकते हैं determinant of A is equal to 5, which is a non-zero value which is having a positive value. अब हम समराइज करते हैं। ये 3 into 3 का एक्सपेरिमेंट था और अगर आप इसको अप्लाई करें इस जनरल मैट्रिक्स पे तो A1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। तो इस तरह हमारे पास ये टर्म्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये है इसकी डिटेल्स। ये आपके लिए एक रिहर्सल के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ। जिस तरह आपने पिछले स्लाइड में देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ज़रब, तकसीम, जमा, नफ़ी किया गया। तकसीम उसके अंदर नहीं था, हमने ज़रब किया, प्लस किया, माइनस किया। इस तरीके से यहाँ पर भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस हाउएवर इज़ कि इसमें कुछ सिम्बल्स का इस्तेमाल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल नहीं है। बट आई होप यू विल एंजॉय दिस रिहर्सल।